खेलत रास दुल्हिनी दूल्हा, सुनह न सखी सहित लीलादिक। निरखी निरखी नैनन किन फूलहु, अति कल मधुर महामोहन धुनि। उपजत हंस सुता के कूलहु, थई थई बचन मिथुन मुख निसरत। सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु, मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज। अद्भुत बहत समीर दुकूलहु, कबहु श्याम श्यामा दसनांचल। कच कुच हार छुवत भुज मूलहु, अति लावण्य रूप अभिनय गुण। नाहिन कोटि काम समतूलहु, भ्रिकुटि विलास हास रस बरसत। जय श्री हित हरिवंश प्रेम रस झूलहु। इस पद में दुल्हिनी दुल्हा के रास का विशद वर्णन है। इसकी रचना में एक विशिष्ट ढंग देखने को मिलता है। यह संपूर्ण पद ललितादिक सहचरी गण को संबोधित करके कहा गया है और उनको दुल्हा दुल्हन के इस रस को देखकर उल्लसित होने का, देह दशा भूलने का, एक प्रेम रस में झूलने का परामर्श दिया गया है। दुल्हा दुल्हन प्रेम की नवीनता के प्रतीक होते हैं। नित्य प्रेम की नित्य नवीनता को द्योतित करने के लिए श्री श्यामा श्याम को नित्य विहार की रस पद्धति में नित्य दुल्हा दुल्हन माना जाता है। श्री हित 84 इस रस पद्धति की प्रथम रचना है। इस बात को हम वेणु प्रकाशन से प्रकाशित हित 84 मूल की भूमिका में सिद्ध कर चुके हैं। पुराणों में श्री राधा कृष्ण का परस्पर संबंध विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ पुराणों में श्री राधा कृष्ण की विवाहित पत्नी है, अन्य में प्रेमिका। नित्य विहार की पद्धति में एक विशिष्ट भाव स्वरूप की स्थापना हुई है और श्री श्यामा श्याम के पौराणिक रूप को उतने ही अंश में अंगीकार किया गया है जितने में वह उक्त भाव के अनुकूल रहता है। श्री श्यामा श्याम का नित्य दुल्हा दुल्हिनी रूप पुराणों के अनुकूल नहीं पड़ता, किंतु नित्य विहार की पद्धति के लिए इसकी स्वीकृति अनिवार्य है। प्रस्तुत पद के रचना प्रकार को देखने से मालूम होता है कि श्री हिताचार्य ने प्रथम बार इसी पद में श्री श्यामा श्याम का नित्य दुल्हिनी दुल्हा रूप प्रतिष्ठित किया है। तभी वे ललितादिक अन्य सहचर्यों को इस रूप का वर्णन करने की तथा इनके रास विलास को देखकर प्रेम रस में झूलने की प्रेरणा दे रहे हैं। व्याख्या। श्री यमुना तट पर नित्य दुल्हा दुल्हिनी श्री श्यामा श्याम रास क्रीड़ा में रत हैं। श्री हित सजनी ललितादिक सहचरी गण को श्री श्यामा श्याम के इस रूप का दर्शन करने का आग्रह करती हुई कहती हैं कि हे ललितादिक सब सहचरी गण, तुम मेरी बात सुनो। यह जो दुल्हिनी दुल्हा रास खेल रहे हैं, इनको देखकर तुम सबके नेत्र क्यों नहीं फूलते? अर्थात श्री श्यामा श्याम को यही रूप ऐसा है जिसे देखकर हम सबके नेत्र फूलने चाहिए। यमुना जी के तट पर अत्यंत सुंदर, मधुर एवं महामोहन ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इस समय मोहन ध्वनि के बीच में श्री युगल थई थई शब्द बोल रहे हैं, जिनको सुनकर तुम सब अपने देह दशा क्यों नहीं भूल जाती हो? अर्थात हम सबको इन शब्दों का श्रवण करके देह दशा भूल जानी चाहिए। नृत्य काल में श्री श्यामा श्याम के सुकोमल पदन्यास के केसर के लाल वर्ण वाली रज उठ रही है। लोक में जहाँ तहाँ दुल्हा दुल्हिनी को रोली पर खड़ा करके उनके पद चिन्ह लेने की प्रथा है। यहाँ सखियों ने भी आज दुल्हा दुल्हन के नृत्य की तैयारी में रास मंडल पर केसर की रज बिछाई है और वही उनके पदन्यास से उठ रही है। उधर श्री वृंदावन के चारों ओर कंकड़ की भांति स्थित यमुना जी के दोनों तटों से अद्भुत प्रकार का पवन एक ही ओर प्रवाहित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री श्यामा श्याम के चरणों में उठी हुई केसर रज उनके
घारों और घूमर चारों ओर घूमर रहा है और उस लाल घुमड़न में नृत्य करते हुए सौंदर्य के ये दोनों सागर अमित शोभा युक्त बन रहे हैं। नृत्य करते हुए श्री श्याम सुंदर श्री श्यामा के अधर, केस, उरोज, हार एवं अंशों का स्पर्श करते हैं। अत्यंत लावण्य रूप एवं भाव प्रदर्शन से संबंधित गुणों में इन दोनों की समता कोटि काम भी नहीं करते। ये दोनों भ्रिकुटी विलास एवं हासरस की वर्षा कर रहे हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि हे ललितादिक सहचरीगण, इस प्रेममयी लीला को देखकर तुम सब प्रेम रस में अपने मन को झुलाओ। इस पंक्ति में श्री श्यामा श्याम की प्रेम सौंदर्यमयी लीला को ही प्रेम रस कहा गया है, क्योंकि लीला में ही प्रेम सौंदर्य आस्वाद्य किंवा रस बनता है। नित्य विहार रस में के रसिक जनों के द्वारा प्रेम रस की यही व्याख्या स्वीकृत है और इसलिए ध्रुवदास जी ने हिताचार्य के संबंध में कहा है कि संपूर्ण सुख का सार श्री श्यामा श्याम का विहार है और श्री हित हरिवंश ने अपनी वाणी में भी उसी का दुलार किया है। सबे सुख को सुख सार विहार है, श्री हरिवंश जू केली लड़ाई। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट, परमानंद गुण गंभीर गोपाला। शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर मंडित बनमाला। पीतांबर तन धातु विचित्रित, कल किंकिणी कटी चंगी। नखमणि तरनी चरण सरसी रूह, मोहन मदन त्रिभंगी। मोहन वेणु बजाए, इही रव नारी बुलावे। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरी, मोहन वेणु बजावे। रास रच्यो मन माही, विमल कल्प तरु छाही। विमल कल्प तरु तीर सुपेसल, सरद रैन वर चंदा। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, तहाँ खेलत नंद नंदा। अद्भुत ताल मृदंग मनोहर, किंकिणी शब्द कराही। यमुना पुलिन रसिक रस सागर, रास रचियो वन माही। देखत मधुकर केली, मोहे खग मृग बेली। मोहे मृग धेनु सहित, सुर सुंदरी प्रेम मगन पट छूटे। उडगन चकित थकित शशि मंडल, कोटि मदन मन लूटे। अधर पान परिरंभन अतिरस, आनंद मगन सहेली। जय श्री हित हरिवंश रसिक सचुपावत, देखत मधुकर केली। भूमिका। रास के इस पद की रचना श्रीमद् भागवत में वर्णित रास पंचाध्यायी का अनुसरण करने की गई है। श्री मदन मोहन के अद्भुत सौंदर्य के आकर्षक वर्णन से आरंभ होकर वेणुनाथ के द्वारा गोपीजनों का आगमन एवं मदन गोपाल के दर्शन से उत्पन्न उनका परम संतोष इस पद के प्रथम 2 छंदों में वर्णित हुआ है। तीसरे छंद में रास का वर्णन है और अंतर्धान एवं तर्जनित गोपियों की व्यथा का वर्णन छोड़ दिया गया है। अंतिम छंद में जड़ चेतन एवं देवांगनाओं के ऊपर इस क्रीड़ा का प्रभाव वर्णित हुआ है। इस छंद की अंतिम पंक्ति में रास क्रीड़ा को रसिक जनों को सुख देने वाली मधुकर केली बतलाया गया है। तात्पर्य यह है कि रास क्रीड़ा में श्री श्याम सुंदर के अनंत गोपियों के प्रेम रस का पान मधुकर की भांति किया गया था और ये लीला स्थूल शरीरता से मुक्त सर्वथा अप्राकृत थी। इस पद से प्रेरणा ग्रहण करके श्री हरिराम व्यास ने अपनी ब्रजभाषा रास पंचाध्यायी में
श्री श्याम सुंदर के अंतर्धान एवं उसके बाद की कथा को छोड़ दिया है और अंतर्धान का रस में विरस मानता है। रस में विरज जू अंतर्धान। नित्य विहार की रसोपासना के विकास में श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला के महत्व के संबंध में 19वें पद की भूमिका में विस्तृत विचार किया जा चुका है। शरद की पूर्णिमा को रसिक रस सागर ने यमुना पुलिन पर कल्प वृक्ष की छाया में रास की रचना की है। इस रास का वर्णन अपने कृपा पात्र सखी से करती हुई श्रीहित सजनी कहती हैं। व्याख्या। मदन को मोहित करने वाले श्री श्याम घन त्रिभंगी हैं, अर्थात वंशी वादन की मुद्रा में स्थित हैं। मदन मोहन मुनियों के मन को रंगने वाले हैं, मुनियों के मन में प्रेम रंग उत्पन्न करने वाले हैं। मुनियों को मोहित करने वाले मदन गोपाल मूर्तिमान परमानंद हैं और नृत्य संगीत आदि अनेक गुणों से गंभीर बने हुए हैं, अर्थात गुणों के सागर हैं। उनके मस्तक पर किरीट, श्रवणों में मणि जड़ित कुंडल एवं वक्षस्थल पर वनमाला शोभित है। उनके श्री अंग पर पीतांबर धारण है एवं उनका शरीर बन धातुओं खनिज रंगों से चित्रित है और उनकी कटी में सुंदर किंकिणी धारण की हुई है। इस मदन को मोहित करने वाले त्रिभंगी श्यामघन के दोनों चरण कमल के समान हैं एवं उनकी नखमणियां सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। श्री मदन मोहन वेणु बजाते हैं और उसके शब्द से नारियां को बुलाते हैं। वंशी रव को सुनते ही अपनी स्वामियों के एवं बंधुओं को विसार कर ब्रजनारियां श्री मदन मोहन के निकट आ गईं और मनोहर मदन गोपाल का दर्शन करके उन्होंने काम के ताप का निवारण किया। श्री मदन गोपाल का दर्शन करते ही उनकी काम पीड़ा दूर हो गई। अब श्री मदन गोपाल की विलास भंगियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका मुख हर्षित है, उनकी चितवन बांकी है और वे सरस एवं मधुर ध्वनि से गान कर रहे हैं। ऐसे अमृतमय श्याम सुंदर वैसे ही अमृतमय अपने अधरों पर सबको मोहित करने वाले वेणु को रखकर बजाते हैं। श्री श्याम घन ने श्री वृंदावन में निर्मल कल्पतरु की छाया में रास की रचना की है। स्वर्ग स्थित कल्पतरु जागतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री यमुना तट पर स्थित यह कल्पतरु प्रेमी जनों की रस अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, अतः यह प्रसिद्ध कल्पतरु की तुलना में विमल है। जहाँ निर्मल कल्पतरु का सुकोमल तीर है, शरद ऋतु की रात्रि है, पूर्ण चंद्र उदित है और शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है, वहाँ नंद नंदन क्रीड़ा कर रहे हैं। मृदंग में अद्भुत ताल बज रही है और श्री श्याम सुंदर एवं ब्रज युवतियों की कटियों में धारण की हुई है। किंकणियां मनोहर शब्द कर रही हैं। रसिक रस के सागर ने यमुना पुलिन पर आज रास की रचना की है। इस मधुर केली को देखकर खग मृग और लता गुल्म मोहित हो गए हैं। मृग और धेनुओं सहित सुर सुंदरियां मोहित हो गई हैं और प्रेम मग्नता के कारण उनके अंग वस्त्र छूट गए हैं। ताराकण चकित हैं, शशि मंडल थकित हैं और कोटि कोटि कामदेवों के मन लुट गए हैं। इस क्रीड़ा में किए गए अधरपान एवं परिरंभन जनित अत्यंत गंभीर रस का अनुभव करके सहेली गण आनंद में मग्न हो रही हैं। एक ही श्याम सुंदर से आसक्त होते हुए भी ब्रज गोपिकाओं का परस्पर निर्विरोध साहचर्य ध्वनित करने के लिए यहाँ उनको सहेली कहा गया है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि इस अद्भुत मधुकर केली को देखकर रसिकजन सुख पाते हैं।